पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर फ्यूल लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। फी लीटर फ्यूल लेवी 100 रुपये तक पहुँच जाने का इम्कान। लेवी को तवानाई सब्सिडीज और गर्दशी कर्जा कम करने के लिए इस्तेमाल करने पर गौर। नई कौमी टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटीज को कम किया जाएगा। साबिका फाटा और पाटा की टैक्स छूट खत्म करने पर इत्तेफाक। खाद पर सेल्स टैक्स की अमूमी शरह नाफिज करने के मामले पर मजीद गौर होगा। इस वक्त महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है। महंगाई और बैरूनी अदायगियों के मसाइल हल हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने के लिए पुरुमीद। कहा, मार्च में महंगाई 0.7% और अप्रैल में 0.3% पर आ गई, जो गुज़श्ता सालों में सबसे कम है। मुख्तलिफ हुकूमती इक़दाम के नतीजे में रवा माली साल के 10 माह में तिजारती खसारा सरप्लस में तब्दील हो चुका। वफाकी बजट की तैयारियां। हुकूमत का आइंदा माली साल में $4.9 अरब की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का तखमीना। यूरो बॉन्ड्स, कूक और कमर्शियल बैंकों से $4.9 अरब हासिल करने की कोशिश की जाएगी। कमर्शियल बैंकों से $2.64 अरब हासिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान की कौम न पहले झुकी थी और न अब हम झुकेंगे। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है, क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे पर बिला जवाब और बगैर सबूत चढ़ दौड़े? दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। मजीद कहा, लोगों की खुशहाली हमेशा अमन और इस्तेकाम से आती है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान में देखें तो लोग फतह नहीं, अमन की खुशी मनाते नजर आएंगे। पाकिस्तानी अवाम यही चाहते हैं, हम तरक्की और इस्तेकाम की जानिब जाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर से मुलाकात। बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात पर चीन की मजबूत हिमायत को सराहा। चीनी वज़ारत खारजा का इसहाक डार के दौरे का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान हर मौसम का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। इसहाक डार की आज बीजिंग में चीनी हम मनसब से अहम मुलाकात होगी। अफगान अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुतक्की भी आज चीन पहुँचेंगे। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय फौज का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पाकिस्तान ऐसे इल्जामात की सख्ती से तरदीद करता है। सिख मजहब का मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल हमारे लिए काबिल एहतराम है। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मुकद्दस मकामात का दिल से एहतराम करता है। पाकिस्तान किसी मुकद्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हकीकत है, भारत ने खुद पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। भारतीय इल्जामात नाकाबिल कबूल, इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालसी मुकम्मल मुस्तरद। 19 मई को भारतीय पार्लियामान में पाक भारत सालसी पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया गया। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना था, पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ट्रंप ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं था। अपोजिशन के तबाह तैयारों की तादाद से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार। चीनी हथियारों के इस्तेमाल पर सवालात। मोदी सरकार ने मौजू बदल दिया। मोदी सरकार सच से खौफजदा। भारत में सवाल पूछने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोदी सरकार ने आज़ादी सहाफ़त का गला घूंटकर जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। गुजरात समाचार का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। गुजरात समाचार न्यूज़ चैनल पर छापा। चैनल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत और फितना उल हिंद की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी और गठजोड़ बेनकाब। जंगी महाज पर शिकस्त के बाद भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की वीडियो नशर करके भारतीय चैनल्स की दहशतगर्दी की पुष्टपनाही जारी। भारतीय टीवी चैनल में BLA की वीडियो दिखाकर दहशतगर्दी को खुलेआम दिखाया जाने लगा। पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारतीय सफारती महाज पर भी नाकाम।
भारत की सिफारती सतह पर साख बहाल करने की नाकाम कोशिश। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का सिफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए तश्कील वफ्द इख्तिलाफात का शिकार हो चुका। वफ्द के अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों ने वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी न होने पर सवाल उठा दिए। मुतादिद सियासी रहनुमाओं का वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड जारी कर दिए। शहादा और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। 34 करोड़ 30 लाख रुपए की इमदादी रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। 28 मई को यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। मुल्क भर में सूरज फिर आग बरसाने लगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्म लू के थपेड़े। खैरपुर में दर्जा हरारत 47 रिकॉर्ड, 51 डिग्री महसूस किया जाने लगा। लाड़काना और सिबी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिकारपुर में 44, घोटकी मीरपुर माथेलो, उबाड़ो, खानपुर महर और डहरकी में दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 41 और लाहौर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 38 और कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव 24 मई तक जारी रहेगी। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के कई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। हीट वेव के बायस पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। 28 मई तक स्कूलों के औकात कार में 2 घंटे कमी की गई। स्कूलों के नए औकात कार 7:30 से 11:30 तक होंगे। गर्मी के बायस मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। आलूदा पानी पीने और नाकिस गज़ा के इस्तेमाल से शहरी बीमार पड़ने लगे। 24 घंटे के दौरान गैस्ट्रो के 240 मरीज रिपोर्ट। चिल्ड्रन अस्पताल में गैस्ट्रो के 101 और निश्तर अस्पताल में 71 मरीज लाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिड की मुलाकात। वज़ीर आला ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। सुबकदोश बरतानवी हाई कमीशन के सियासी मुशीर जोए बियर को भी शानदार खिराज तहसीन। सिफाती खिदमात को सराहा। वज़ीर आला की तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में बाहमी इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। बलूचिस्तान से पैदा होने वाला जैतून का तेल दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स में शामिल। पाकिस्तानी जैतून का तेल आलमी मयार पर पूरा उतरा। न्यूयॉर्क मुकाबले में सिल्वर अवार्ड। आलमी सतह पर पजीराई हासिल होने पर वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना था, लॉरेलाई ऑलिव्स का आलमी कामयाब वजारत के विजन की ताबीर है। पाकिस्तान ज़र खुद कफ़ालत की जानिब गामज़न है। लॉरेलाई की कामयाबी हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का लम्हा है। कोहे सुलेमान के कबायली इलाके जैन में बेगुनाही साबित करने के लिए नौजवान ने झील में छलांग लगा दी। नौजवान को एक खातून से ताल्लुकात के शोबे में कारोकारी के इल्ज़ाम पर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए झील में छलांग लगाना पड़ी। मुकर्रर वक्त में नौजवान तालाब से बाहर निकल आया। तालाब से बाहर आने पर खानदान के अफराद ने तालियों से इस्तकबाल किया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए थाना जैन में मुकदमा दर्ज करा दिया। और कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगीनियां, हॉलीवुड स्टार्स के रेड कार्पेट पर जलवे। अदाकार डेंजल वॉशिंगटन को शानदार अदाकारी पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तस्वीर लेने के लिए अपनी तरफ खींचने पर हॉलीवुड स्टार की फोटोग्राफर से तल्ख कलामी भी हुई।